उनसे बात की जाती, उनको बैठाया जाता, समझाया जाता, तो शायद ये कार्रवाई करना आसान हो जाता कि भाई देखिए गैर जो है कानूनी तरीके से ये जो मस्जिद या मदरसा बना हुआ है इसको जो है हमें ढहाना ज़रूरी है, इसीलिए कोर्ट के आदेश है और ये हमें करना अनिवार्य है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर तनातनी का माहौल देखने को मिला, लगातार उन्माद फैलता हुआ नजर आया, उसको संभाला नहीं जा सका किसी भी लेवल पर, तो ये चिंताजनक बात है कि अब नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी, जो चर्चा करेंगे हल्द्वानी हिंसा के बारे में। हल्द्वानी में जिस तरह से बीते गुरुवार को अवैध रूप से निर्मित मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया गया और इससे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया, जिसे देखते हुए पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और हिंसा इस कदर बढ़ गई कि पुष्कर धामी सरकार को यहां पर कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। बल्कि आदेश तो ये तक दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि दंगाइयों पर गोली चला दी जाए। इस तरह से सख्त आदेश अब दिए जा रहे हैं, जिसके बाद से यहाँ पर स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। इंटरनेट ठप है, स्कूल बंद है और ऐसे में देखा जाए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। और अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि धार्मिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब राजनीति जिस तरीके से हो रही है और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं कि धर्म की राजनीति मोदी सरकार करती है, बीजेपी करती है, विपक्षी दल यहाँ पर लगातार बात कहते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरह से हल्द्वानी में बुलडोजर चला है अमन जी, आखिरकार उस बुलडोजर पर जो मशीन के द्वारा ध्वस्त कर दी गई है यहाँ पर मस्जिद और मदरसे, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार ये दंगा यहाँ पर ही इस तरीके से क्यों छिड़ता हुआ नजर आया है? देखिए, बिल्कुल जो अवैध मस्जिद और लगातार मदरसे की बात सामने आ रही है, वो कह सकते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद ये बात साबित हो गई कि वो अवैध तरीके से बनाया गया था, उसको जो है जमीन दोस्त करना जरूरी था। इसी को लेकर जो कार्रवाई थी वो होती हुई नजर आई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से कार्रवाई की गई वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समुदाय है उसके भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया, वो अपने आप में बड़ी बात है कि अगर उनसे बात की जाती, उनको बैठाया जाता, समझाया जाता, तो शायद ये कार्रवाई करना आसान हो जाता कि भाई देखिए गैर जो है कानूनी तरीके से ये जो मस्जिद या मदरसा बना हुआ है इसको जो है हमें ढहाना ज़रूरी है, इसीलिए कोर्ट के आदेश है और ये हमें करना अनिवार्य है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर तनातनी का माहौल देखने को मिला, लगातार उन्माद फैलता हुआ नजर आया, उसको संभाला नहीं जा सका किसी भी लेवल पे, तो ये चिंताजनक बात है कि अब का आखिर जो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से खड़े होने का जो लगातार जो हम देख रहे हैं सिलसिला शुरू हो गया है, वो अच्छा नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ पर मासूम लोगों की जान चली जाती है, जो कसूरवार भी नहीं होते, वो जो है इसमें अपनी जान देने को या उनको जो है बुरे तरह से जख्मी होना पड़ता है, क्योंकि जो उपद्रवी होते हैं, इस तरह का जो उत्पात काटते हैं, वो तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिनका कोई कसूर भी नहीं होता उनको भी इस सब में जो है घसीटा जाता है, उनके परिवार के सदस्यों के साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो इसीलिए ऐसे चीज़ों पर रोक लगना ज़रूरी है ताकि ऐसा उन्माद ना फैल सके। और देखिए, पुलिस सोर्स के पास या पुलिस महकमे के पास वो सब कुछ है जिसकी वजह से या जिसकी बदौलत वो तमाम चीज़ों के ऊपर अंकुश पा सकते हैं, लेकिन उनका जो रवैया है वो उतना बेहतर नज़र नहीं आया। ढुलबुल रवैया दिखाई पड़ा कि किस तरह से जो पुलिस है वो आधी अधूरी तैयारी के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है और ये जो कह सकते हैं मस्जिद और मदरसा बना हुआ था, अवैध तरीके से बताते हैं बना हुआ था, उसको ढहाने का प्रयास किया जाता है। और इसी से वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक तरह का इमोशन जागता है कि भाई ऐसा कैसे आप तोड़ सकते हो, और तमाम चीज़ें होती हैं। और उसके बाद ये जो पूरी हिंसा है, वो जो पूरा का जो पूरा माहौल है वो हिंसा का रूप ले लेता है, जिसमें एक भयानक लेवल पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आगजनी होती है और वहाँ पर गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, तमाम तरह से जो हिंसक जो घटनाएँ हैं वो उसके बाद बढ़ जाती हैं, पुलिस वालों को भी मारपीट की जाती है, दंगाई जो है उनको भी पीटा जाता है। तो इसको लेकर एक माहौल ऐसा बनता है जो ये बताता है कि क्या एक पक्ष के साथ में कुछ अन्याय हो रहा है या एक पक्ष के साथ में कुछ अन्यायपूर्ण कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि लगातार मुस्लिम तौक़े रज़ा भी यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार मुस्लिमों के साथ में अन्याय पे अन्याय हो रहा है, चाहे हम जिस तरह से हमने देखा कि कोर्ट के फैसले के ऊपर वो सवाल उठाते हैं, ज्ञानवापी को लेकर सवाल उठाते हैं कि अब जो है राम मंदिर के बाद हम ज्ञानवापी को इस तरह से अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो एक तरीके का उन्माद का माहौल कहीं ना कहीं नजर आता है। तो क्या इसका कनेक्शन उन चीज़ों से भी है, ये देखने वाली बात है। और साथ में जिस तरह से राज्य में
जो नया कानून एक तरीके लागू होने वाला है यूसीसी के रूप में, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम जो है कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए ये प्रतिक्रिया के रूप में इस तरह का दंगा होता हुआ पे नजर आया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मस्जिद और मदरसे पर जो एक्शन देखने को मिला है, आखिरकार यहाँ पर जो जमीन विवाद उठता हुआ नजर आया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य पर अगर रुख कर लिया जाए, यूपी में सख्ती बरती गई है अभी से, और दूसरी ही तरफ हम देख रहे हैं कि बाकी के अन्य राज्यों में, क्योंकि बीजेपी पर आरोप है धर्म की राजनीति करती है, तो ऐसे में यहाँ पर आपने भी बात कही है कि कहीं ना कहीं अपने धर्म को देखते हुए यहाँ पर लोग आगे आ रहे हैं। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, कैसे इस वोट बैंक को अब बीजेपी साथ पाती हुई नजर आई? जाहिर सी बात है, यूपी का जिक्र आपने किया तो यूपी में आज ही हाई अलर्ट पर जो है सीएम योगी ने कर दिया। इसके अलावा जो उत्तराखंड से सीमा लगी हुई है उसको भी पूरी तरह से उन्होंने चेकिंग पे डाल दिया। जो भी गाड़ी आ रही है जा रही है लगातार चेकिंग हो रही है और मकसद पूछा जा रहा है। तो ऐसे में लगातार ये समझ में आ रहा है कि यूपी में कुछ ऐसा घटना ना घटित हो, इसको लेकर अभी से सीएम योगी अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। तो ऐसे में जो ये माहौल है ये खराब ना हो, इसको लेकर लगातार सतर्कता बरतनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये माहौल खराब हुआ तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमने देखा कि जब एनआरसी के वक्त कितने सारे जगह पे दंगे फसाद हुए, कितनी सारी जगह पे जो इस तरह के जो है उन्माद देखने को मिले। तो ऐसे में सरकारों को चाहिए कि ऐसी चीज़ों से बचा जाए और उनके ऊपर लगातार अंकुश कसा जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। बिल्कुल, अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा, क्या इसका असर अब बाकी के अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर काफी अहम सवाल उठ रहा है। देखते हैं कि आने वाले वक्त तक यहाँ पर पुष्कर धामी की जो सरकार है वह क्या कुछ अहम फैसले लेगी, क्योंकि लगातार उनकी नजरें इस पर बनी हुई हैं। एक्शन पर वह एक्शन ले रहे हैं, दंगाइयों पर गोली चलाने के आदेश तक दे दिए गए हैं। अब हल्द्वानी में तो जो दंगे हुए ही हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक है उससे पहले यहाँ पर किसी अन्य राज्य में दंगे ना चढ़े तो ही स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।